नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। तो बहुप्रतीक्षित आपकी पुस्तक योग संजीवनी अब आपके सामने है। लेकिन इससे पहले सवाल उठता है जो आपकी तरफ से मैं उठा रहा हूं कि आखिर जब इतनी सारी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, तो योग संजीवनी की आवश्यकता क्यों? यह आवश्यकता इसीलिए कि जैसे ऑलरेडी प्राचीन शास्त्र थे, ग्रंथ थे, योग वशिष्ठ था, योग याज्ञवल्क्य संहिता थे, नाना प्रकार के कई ग्रंथ के बावजूद महर्षि पतंजलि को लगा कि योग सूत्र की रचना की जाए, क्योंकि योग एक समुद्र की तरह विस्तार ले चुका था और एक चाबी चाहिए थी जिससे महल का दर्शन हो सके, एक किनारा चाहिए जिसमें समुद्र के विस्तार में आसानी से प्रवेश मिल सके। तो योग सूत्र का गठन हुआ। उसी तरह आज के मॉडर्न युग में जहां योग के नाम पर पावर योगा, तो हॉट योगा, तो गॉट योगा, योग के नाम पर एक्सरसाइज, उछल कूद और ना जाने क्या क्या तरह की चीजें, योग सही मायने में योग नहीं है, फैल चुकी है। ऐसे में सनातन योग की धारा फिर से पुनर्स्थापित हो, उसको ठीक ठीक से समझा जाए, उसके लिए योग संजीवनी किताब है। ऑलरेडी कभी कभी हम इशारों में वीडियो के जरिए उसी सनातन संस्कृति योग की और चिकित्सा रहस्य को आपके सामने रखते हैं, लेकिन YouTube की अपनी मर्यादा है, अपनी सीमाएं हैं, इसलिए उसको विस्तार से शास्त्रों के निचोड़ के साथ प्रस्तुत करने के लिए एक किताब की जरूरत थी और इसलिए मैंने योग संजीवनी की स्थापना की। योग संजीवनी को आपके सामने पेश किया है। पेंगुइन में ये किताब अभी प्री बुकिंग में आई है यहाँ पे अमेज़न पे, लेकिन आपका प्यार इतना है कि वो टॉप पे है, यानी 100 किताबों की श्रृंखला में पहला नंबर पे है आपका योग संजीवनी। वो क्यों है, कैसे है, वो तो आपका प्यार है, लेकिन इस किताब में जो खास है उसकी बात कर रहा हूं। कई सारे श्लोक हैं इसमें, कई सारे सूत्र हैं जो कई शास्त्रों को पढ़ करके आप जल्दी ना समझ सकें, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने से समझ नहीं विकसित होती है अगर उसको साधना के अनुभव में उतारा नहीं जाए। और इसी अनुभव को बार बार मैं उतारता रहता हूं आपको, और इसी का विस्तृत लेखा जोखा है योग संजीवनी। योग संजीवनी में उन इशारों को फिर से दोहराया गया है, बताया गया है जो आज लुप्त हो गए। इसलिए योग घर घर होने के बावजूद, उसके बारे में प्रचार होने के बावजूद हम उतने स्वस्थ नहीं हैं। हर घर में बीमारी और लाचारी है, दवाओं में हजारों रुपये हर घर से तबाह हो रहा है, और उसके साथ साथ व्यक्ति का स्वास्थ्य चरमरा अलग रहा है, जीवन अलग जोखिम में पड़ा है। इसलिए यह योग संजीवनी जीवन में संजीवनी की तरह आएगा अगर आपने इसमें बताए गए सभी तत्वों को समेट कर अपने जीवन में आकार दिया, तो मैं सुनिश्चित आपको करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, तन से मन से आनंदित होंगे और आध्यात्मिक यात्रा सुगम हो सकेगी आपकी। एक एक तमाम चीजों को ये किताब टटोल करके आपके सामने सरलता से, सहजता से और पूर्ण सजगता से प्रकट करता है। इसीलिए योग संजीवनी की ये किताब आज एक एक साधक के लिए अनमोल रत्न होने वाली है। इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने लिखा है, क्योंकि मैं अपने अनुभव से कहता हूं, क्योंकि कई गुरुओं ने किताब लिखने की बात कही है, की है, लेकिन वो अपने अनुभव को बताते हैं, लेकिन लेखक कोई और होता है, वो लिखता कोई और है। इसलिए उनकी आत्मा और अनुभूति की चीजें लेखनी में प्रकट नहीं हो पाती है। लेकिन मेरे साथ ये बात नहीं है। पूर्व में मैं पत्रकार रहा हूं, मैंने मास कम्युनिकेशन का मैं छात्र रहा हूं IIMC से, तो ऐसे में मेरे लिए सहजता है कि चीजों को जो अनुभव किया है, जो जिसको मैंने साधना में पिरोया है, उसको पुस्तक रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। इसीलिए इसमें दो का तालमेल है। जैसे सूर्य और चंद्र नाड़ी संतुलित होकर के पूर्ण स्वास्थ्य को देती है, उसी तरह एक लेखक और एक योगी मिल करके जो आकार लिया है, वो आपको पूर्णता की सनातन धारा में बहा ले जाएगा, और इसका मुझे विश्वास है। और यही वजह है कि जैसे जैसे ये किताब आपके हाथों में आएगी और आप पढ़ेंगे, आप ही इसके बहुत बड़े प्रवक्ता हो जाएंगे। ये फिर से एक धर्म चक्र परिवर्तन की आगाज करेगा, जिस तरह महर्षि पतंजलि ने किया था, जिस समय बुद्ध ने किया था कि जो कुरीतियां आ गई थी उस तत्काल व्यवस्था में, जड़ताएं आ गई थी,
धर्म के नाम पर उसको उखाड़ फेंका गया, उसी तरह आज योग के नाम पर जितनी तरह की मिलावट है, योग संजीवनी और योग बलि का हमारा अभियान उन सभी जड़ताओं को समाप्त करके योग की सनातन परंपरा को आपके सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए, समाज के सर्वांगीण हित में प्रस्तुत करेगा, ऐसा मेरा विश्वास। इस किताब में बहुत सारी चीजें हैं, आसन हो, प्राणायाम हो, बंद हो, नाड़ी हो, चिकित्सा कैसे लें, साधना को कैसे गढ़ें, तमाम बातें हैं। वो बातें भी हैं जिसकी चर्चा आज अमूमन कहीं नहीं है। आप ऐसे कोई भी किताब नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे जिसमें यह बताया गया हो कि हम स्वयं कैसे जांचें कि मेरी आसन की स्थिति सही है या नहीं है। हमेशा आप चाहते हैं कि एक टीचर, एक इंस्ट्रक्टर, एक गुरु आपको जांच करता है, लेकिन ये किताब अब आपके गुरु बनकर के आपके अंदर समावित हो जाएगा। और जब कहते हैं कि जब शिष्य तैयार हो तो गुरु प्रकट होता है, गुरु की वाणी, गुरु का संदेश प्रकट होता है, तो ये योग संजीवनी प्रकट हुआ है। और आप स्वयं तय कर पाएंगे कि मैं जो आसन कर पा रहा हूं वो सच है या नहीं, सही है क्या नहीं, क्योंकि सही आसन ही चिकित्सा देगा, प्राण के द्वार खोलेगा और एक एक जगह प्राण को पहुंचा देगा। तो स्वस्थ होना तो लाजमी है। इसीलिए साथ ही साथ ये किताब इस मायने में भी अलग है कि हमारे साधक हमेशा पूछते रहते हैं कि सांस कब लेना आसन में, कब कैसे पता चले कि कितनी सांस लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी, कब प्रवेश करने के समय सांस लेना है कि छोड़ना है। बहुत सारी भ्रांतियां, और इतने सारे आसन कैसे याद रखें। तो एक फार्मूला बताया जाता है, उस फार्मूले से, जो फार्मूले को वशिष्ठ योगाश्रम ने इस किताब में गढ़ा है, वो आपको निश्चिंत कर देगा। सांसों की महत्ता आसन में कैसी है, कैसे हम जाने, उसकी समझ विकसित कर देगा। और आपको पहली बार ये किताब वो चीज बताने जाने वाला है जो कहीं नहीं बताया गया है, वो है कि हनुमान जी की जुबानी सूर्य नमस्कार की कहानी। वो एक अनोखी चीजें और मिलने वाली है। इस किताब में ऐसे कई अनोखे चैप्टर हैं जो आपको तन्मयता की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि योग की किताब ज्यादातर बोरियत हो चुकी है। आप पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है आसन में कैसे सांस लें, क्या करें, आसन का क्या लाभ और क्या हानि है। कितना पढ़ेंगे ये? हम सूत्रों को समझे। अगर सूत्र आ गया तो आप सब समझ जाएंगे कि किस आसन में क्या लाभ है। यह आसन पहली बार आपको बताएगा। आप कहीं भी किसी ग्रंथ में, किसी किताब में नहीं ढूंढ पाएंगे कि कैसे हम समझे कि मेरे लिए कौन सा आसन है। तो आपके नेचर, आपकी जरूरत के हिसाब से एक अध्याय इसमें गढ़ा गया है जो आपको तय करेगा कि अगर आपका मूड चेंज है तो कब क्या करें, आपकी नीड अलग है तो क्या करें, आपकी जरूरतें, बीमारियां अलग है तो आप क्या करें, आपकी स्वास्थ्य की पुकार अलग है तो क्या करें। इन तमाम चीजों को परोसेगा। हम सूक्ष्म प्राण के धरा, प्राणायाम की सब बात कर रहे हैं, लेकिन प्राण की सूक्ष्मता की कहानी कोई नहीं कर रहा है। प्राण के उस डोर को कोई नहीं पकड़ के आपको दे रहा है जिससे आपकी चिकित्सा सुनिश्चित हो। और ये दावा इस तल पर किया जा रहा है क्योंकि वो अनुभूति में है, और वो किताब में वो डोर आपको मिलेगी। आप स्वयं समझ पाएंगे कि हम अपने शरीर की चिकित्सा कैसे करें। और एक विद्यार्थी होने के नाते ही नहीं, बल्कि अगर कोई योग शिक्षक है और अपने कैरियर को योग में भी बनाना चाहते हैं, तो ये किताब पूरी तरह से, यानी एक समाहित सार संग्रह के तल पर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने देखा कि ऐसा कोई प्रमाणिक पुस्तक नहीं है जिसको योग शिक्षक पढ़े या योग का साधक पढ़े और सुनिश्चित हो सके कि हाँ अब मुझे सब समझ में आ गया। क्योंकि योग को ठीक ठीक तरीके से हम समझे नहीं, इसलिए भ्रम का बाजार बहुत फैल चुका है और उसके नाम पर कुछ भी मार्केट में चलाया जा रहा है और आप भ्रमित होकर के रह जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता ये करें कि यह करें। हर दिन अलग अलग वीडियो अलग अलग तरह की बातें करता है, कैसे आप जज करें। तो ये होगा लिटमस टेस्ट। योग संजीवनी है लिटमस टेस्ट। आप समझ पाएंगे खरा सोना कहाँ है, आप समझ पाएंगे योग का सत्य क्या है। तो योग के फर्जीवाड़े को आप तुरंत पहचान जाएंगे। तो इसलिए ये भ्रम को दूर कर ब्रह्म की यात्रा की तरफ आपको ले जाएगा। इसी पुस्तक में मैंने ध्यान के बारे में बताया है। ध्यान को कहना भी एक अपने आप में चुनौती है, क्योंकि ध्यान अनुभूति की चीज है, उसको शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। कहा गया जो जाने हैं सो कहे नहीं, जो कहे वो जानत नहीं। तो इसीलिए ये ध्यान और कुंडलिनी को लेकर के जो कहीं अनकही हो रही है और जिसके जरिए भ्रम का बाजार
एक डर का माहौल पैदा किया गया है, ये किताब आपको ध्यान की असली सुगंध की तरफ ले जाएगी। कैसे ध्यान आपके जीवन में तुरंत सहज घटित हो उसके बारे में बताएगी, शास्त्रों की निचोड़ को आपके सामने पेश करेगी। इसमें जो भी चीज कहा गया है उसमें शास्त्र का समागम आपको दिखेगा। मेरी बात, मेरी अनुभूति के पीछे शास्त्र की डोर दिखेगी। इसीलिए कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं किताब बड़बोलापन का शिकार है या कहीं पे गुमराह करने की कोशिश है, कहीं नहीं। क्योंकि ऋषियों की वाणी को आधार बना करके पूरा महल योग संजीवनी का खड़ा किया गया है। इसीलिए ये योग साधना और चिकित्सा की तत्व बोध को आपके सामने प्रस्तुत करता है योग संजीवनी। ये संजीवनी इसीलिए है कि जो मूर्छित व्यवस्था है, योग में हो चुकी है मूर्छा, और जो जीवन में मूर्छा आ रही, दोनों मूर्छा को ये समाप्त कर नव संजीवनी आपके अंदर प्रस्फुटित करेगी, पुनर्नवा की शक्ति आपके अंदर विकसित करेगी। इसीलिए ऐसे कई तमाम चीजें हैं जो इस पुस्तिका में है, मैं बता नहीं सकता। आप संक्षेप में आप देखें जो कहा गया है, इसको मैं चाहूंगा आप जूम करके भी चीजों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि बीमारियां हैं कई, कैसे जाने कौन सा योग है सही। ये आपके जरूर समझना है कि कई बीमारियां, आप कैसे जानेंगे कि मेरे लिए कौन सी बीमारी में क्या करना है। तो योग संजीवनी ले आइए। कैसे शरीर में प्राण का खुले हर द्वार, ताकि रोग, तनाव, डिप्रेशन ना हो बार बार। ये महत्वपूर्ण है। आसनों की भी है भरमार, लेकिन कैसे जाने कौन लगाएगा आपका बेड़ा पार। तो ये तमाम जो सूत्र है इस किताब में है, इसका जवाब है। इसीलिए स्ट्रेस, एंजाइटी, मोटापा, अनिद्रा जैसी तमाम जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का जवाब है योग संजीवनी। ये पुस्तिका आपको सहज ध्यान के तरफ, कुंडलिनी शक्ति के तरफ ले जाएगी, और ये योग प्रशिक्षकों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। इसलिए बहुत सारी चीजें कहूं तो कुछ थोड़ा ही रहेगा, क्योंकि 17 अध्याय और एक भूमिका मिलकर के 18 अध्याय, जैसे योग में 18, गीता में जैसे 18 है, उसी तरह ये योग की गीता है योग संजीवनी। और जैसे महर्षि पतंजलि के आने से एक योग का फिर से अध्याय जुड़ा, जैसे बुद्ध के आने से फिर से एक नया धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, इसी तरह योग संजीवनी वशिष्ठ योग आश्रम की वो देन है, योग बलि अभियान का वो हिस्सा है जो समाज में या योग के क्षेत्र में एक नई योग चक्र परिवर्तन का बीजारोपण कर रही है। आप भी इसका हिस्सा बनिए, और आपका भी दायित्व है कि जो सनातन ऋषियों की हमारी योग संस्कृति और साधना है उसको अपनाएं, और पाश्चात्य जो योग के नाम पर हमको चीजें परोसी जा रही है उसको हिंद महासागर में विसर्जित कराएं। और इसमें हम आप सबको अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा, क्योंकि यह योग हमारा है, यह योग विरासत में हमें मिला है। इसका हाल हमें तंत्र की तरह नहीं करना है कि तंत्र की तरह आज योग भी कहीं धूल दूषित हो जाए, ऐसा नहीं होने देना है। जिस तरह तंत्र को शिव ने प्रकट किया, योग को भी भगवान शिव ने प्रकट किया है, अपनी साधना से उसको तैयार किया है। शिव की इस शक्ति को हम यूं ही नहीं खोने देंगे। इसलिए हम सभी साधक इस संकल्प को लें कि भगवान गुरु वशिष्ठ और आदि गुरु शिव की प्रेरणा से फिर से हम योग को पुनर्स्थापित कर जन समान के स्वास्थ्य, परिवार के कल्याण और सामाजिक सर्वांगीण विकास, देश के कल्याण को सुनिश्चित करेंगे। और एक बार फिर से भारत की सनातन योग संस्कृति फिर से पूरी दुनिया में फैले, ना कि अमेरिका द्वारा पश्चात योग मिलावट को हम अंगीकार करके और उसी तरह से योग को परोसें और जन जन जीवन में घोलें। इसलिए ये वक्त आपकी कसौटी का भी है, और योग संजीवनी आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप साधक के तल पर फिर जहां भी जाएंगे, व्यापार में, विद्यार्थी के तौर पर, शिक्षक के तौर पर, एक परिवार के एक अंग के तौर पर आप सशक्त नजर आएंगे। स्त्री पुरुष हो या कोई भी तरह की समस्याओं से ग्रसित तन मन, वो एक नवीन ऊर्जा के तरफ बढ़ेंगे। और यही भारत की पुकार है, यही आधुनिक वक्त का सत्य है। इसलिए योग संजीवनी एक एक घर घर में, गली गली में पहुंचे और नव सृजन को करे, ये आपको भी सुनिश्चित करना है। सिर्फ योग दिवस पे तो ये किताब पूरे देश भर में स्थापित होगा, लॉन्च होगा, लेकिन उसके बाद इसका विस्तार
बीज के रूप में जैसे किसान हर जगह खेत में करता है, आपको बनना है किसान और बीज रोपण करना है संजीवनी योग विद्या का। इसलिए योग संजीवनी घर घर गली गली आप भी अमेज़न से इसको बुक कराएं और साथ ही साथ पढ़ें, इसको अध्ययन करें और पढ़ने के बाद दूसरों को जरूर आगे बढ़ाएं, ताकि ये यात्रा आगे बढ़ती जाए और सनातन सत्य योग का पूर्णता में प्रकट हो, नव सृजन करे और हम में बनाए योग बली। धन्यवाद, नमस्कार।